चैप्टर 1 क्लास 10th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम वास्तविक संख्याएं। पहली प्रश्नावली में क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के व्यक्त कीजिए। इसमें ये 5 पार्ट दे रखे हैं, मैं 2 पार्ट करूंगा, फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमें संख्या दे रखी है 5005। पहले ये 2 से भाग नहीं होता, 5 और 5 10, 3 से भी नहीं हो रहा, 5 से भाग हो रहा है। ये 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5। अब ये 5 से भी भाग होना बंद हो गया, तो 5 के बाद 7 का नंबर आएगा। 7 से भाग करके देखें, 7 एकम 7, 3 30, 7 चौक 28, 7 तिया 21। 7 से भाग हो रहा है ये। 7 एकम 7, 3 शेष बचेगा, मन मन में कर रहे हैं हम, 30 बन जाएगा। 7 चौक 28 और 2 शेष बचेगा 21, 7 तिया 21। अभी ये 7 से भी बंद हो गया भाग होना। अब उसके बाद 7 के बाद 11 से भाग करेंगे, 11 से भाग होता है, यस। 11 एकम 11, 11 तिये 33। तो हमारे पास जो संख्या दे रखी है 5005, उसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में 5 गुणा 7 गुणा 11 ऐसे लिखा जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। जो 5वें भाग में संख्या है 7429, ये जो संख्या है ये 2 3 5 7 11 13 इन किसी से भाग नहीं होती, सीधी ये 17 से भाग होगी। 17 से भाग करेंगे, 17 × 51, 17 चौका 68, कितना बचेगा? 17 × 51 और 17 सत्ते 119। फिर ये संख्या 17 से भाग नहीं होगी। अब ये संख्या 17 से आगे 19 आएगा, 19 से भाग हो जाएगी। 19 दूनी 38, 5 बचेंगे, 19 तिया 57, 19 दूनी 38, 19 तिया 57 और 23 खुद एक अभाज्य संख्या है, तो 23 एकम 23। तो हमारा 7429 अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में कैसे लिखा जाएगा? 17 गुणा 19 गुणा 23। इसका जो पहला, दूसरा और तीसरा भाग है सिंपल से हैं, एकदम से हो जाएंगे। अगर चाहें तो फिर भी मैं एक क्वेश्चन कर देता हूं। मैं थर्ड पार्ट कर रहा हूं। थर्ड पार्ट में 3825 दिया है उसने। अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे इसके, 10 और 8 18, 3 से भाग हो रहा है ये। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15। फिर 7 और 3 10, 10 और 5 15, फिर से 3 भाग हो रहा है, 3 से भाग हो रहा है। 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। फिर 7 और 4 11, 5 से भाग होगा ये, 5 अट्ठे 40 और 5 5 25। अब दोबारा फिर 5 से भाग होगा, 5 से 17 पे और 17 एकम 17, तो 3825 इसके अभाज्य गुणनखंड। देखना बच्चे, इसमें 3 2 बार है, तो मैं इसको 3 की घात 2 गुणा 5 भी 2 बार है, तो 5 की घात 2 और गुणा 17 ऐसे लिखा जाएगा। ये अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अच्छा सवाल है, ध्यान से करेंगे। दूसरा सवाल है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए और तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF गुणा LCM। 3 भाग हैं इसमें। पहले भाग में 2 संख्याएं हैं जो 26 और 91, दूसरे भाग में 510 और 92 और तीसरे भाग में 336 और 54। हमें इन दोनों संख्याओं के पहले अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं, तो शुरू करिए। तीसरा भाग करूंगा सिर्फ मैं, पहला और दूसरा भाग स्वयं करेंगे आप, नहीं होंगे तो कमेंट करके बताएंगे। तीसरे भाग में पहली संख्या है 336, तो पहले इसके अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 2 से भाग हो रहा है, 2 एकम 2, 2 छीक 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, दोबारा 2 से, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर से 2 से भाग होगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, अब ये 3 से भाग होगा, 3 सत्ते 21 और फिर 7 से भाग होगा, 7 एकम 7। 54 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। पहले 2 से भाग, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 से, 3 निम 27, फिर 3 से, 3 तिया 9, फिर 3 से, 3 एकम 3। 336 के अभाज्य गुणनखंड है
1 2 3 4, 4 बार 2 है तो 2 की घात 4 ऐसे लिख लेंगे, 2 की पावर 4, गुणा 3 एक बार है तो 3 गुणा 7। 54 के अभाज्य गुणनखंड, 2 अकेला है तो एक बार, 3 3 बार है तो 3 की घात 3, 3 की पावर 3 आ जाएगा। अब इनका HCF निकालेंगे, पहले HCF निकाल लेते हैं। HCF में जब अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमने संख्याओं को लिख रखा है तो जो कॉमन गुणनखंड होगा, जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, उनमें से छोटे वाली पावर जहां होगी उसको गुणा करेंगे HCF में। 2 कॉमन था, यहाँ घात 4 है और यहाँ पावर 1 है तो छोटे वाली पावर 2 की घात 1 लिया मैंने। ऐसे ही 3 उभयनिष्ठ गुणनखंड है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 3 है तो छोटे वाली पावर 3 की घात 1 लेंगे। जो कॉमन नहीं होंगे उनको छोड़ देंगे। 2 तिया 6, ये HCF आ जाएगा। एक आंसर तो ये हो जाएगा इसका। एलसीएम निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड हुई है, यहीं से निकाल देंगे। अभाज्य गुणनखंडों में जब एलसीएम निकालना होता है तो जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जो कॉमन गुणनखंड है, उसमें बड़े वाली पावर को लेंगे, 2 की घात 4 गुणा यहाँ पे 3 की घात 3, और जो कॉमन नहीं है उनको सभी को लेंगे तो 7 है सिर्फ, जो कॉमन नहीं है तो 7 भी ले लिया। 2 की घात 4 मतलब 2 को 4 बार गुणा करके देख लेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, गुणा 3 को 3 बार गुणा करेंगे, 3 तिया 9 तिया 27 और गुणा 7। इनको गुणा करिए, 16 छिकम 96, 16 सत्ते 112 और 27 से इसको गुणा करेंगे तो 27 दूनी 54 हासिल 5, 27 एकम 27 और 5 32 का धोखा हासिल 3, 27 एकम 27 और 3 30, 3024 हमारा एलसीएम आ जाएगा। एक आंसर ये हो जाएगा। अब HCF और LCM निकालने के बाद उसने क्या कहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल और HCF और LCM का गुणनफल बराबर होता है। तो मैं पहले HCF गुणा LCM निकाल रहा हूं। HCF कितना आया था हमारा 6 गुणा LCM 3024, इनको गुणा करके लिखेंगे 6 चौक 24, 6 दूनी 12 और 2 14, 6 तिये 18, 18,144 आ जाएगा। और दोनों संख्याओं का गुणनफल, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ये है मेरे पास 336 गुणा 54, और इन दोनों को जब हम गुणा करेंगे तो वो भी 18,144 आएगा। अतः दोनों संख्याओं का गुणनफल और उनके HCF और LCM का गुणनफल क्या है, बराबर है। यही वेरीफाई करना था, ठीक है, हेंस वेरीफाइड, ऐसे लिख देंगे। अच्छा सवाल है, करेंगे इसको, और पहला और दूसरा भाग जरूर सॉल्व करेंगे। जो नहीं आएगा तो कमेंट करके बताएंगे, नोट कर लें।